चलिए, तो 5 राज्यों के चुनावी रुझान हमारे और आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में लीड लेते हुए सरकार बनाती नजर आ रही है। अभी के जो रुझान है उन सीट्स को यदि देखें तो ममता बनर्जी का जो वीडियो संदेश हमने सुना, वो कह रही हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की बातें हैं। देखिए, हो सकता है जो भी सिनेरियो है, लेकिन रिजल्ट होते हैं, नतीजों का दिन है। पक्ष विपक्ष की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं। जिनकी सरकार नहीं बन रही है उनके भी कई सवाल होंगे। अब सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ कुशल कंवर होंगे, अब से कुछ देर में, स्वागत है उनका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अचेन उपाध्याय, उनका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोकर अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे, अरविंद जी का भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ अचेन उपाध्याय जी जुड़े हैं। उपाध्याय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। अचेन उपाध्याय जी, 3 राज्यों में जीत की ओर है बीजेपी, और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला है वो वेस्ट बंगाल है, जिस पर सबकी नजर थी। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? और कांग्रेस के लिए थोड़ा सा दुखद इसलिए है सर, एक भी सीट नहीं है, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलना, ये बहुत बड़ा एक मंथन का विषय है पार्टी के लिए। राखी जी, देखिए, चुनाव के पूर्व जो चुनाव विश्लेषकों और आम लोगों को उम्मीद थी केरल में हमारी सरकार बनाने की, तो वहां पर हम प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात आप कह रही हैं, पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं से लेकर, अधिकारियों से लेकर, तमाम एसआईआर के माध्यम से, देखिए जिस देश में, जिस राज्य में 27 लाख लगभग संभवतः वैध मतदाता अपना वोट न दे पावे और वहां पर आप सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए निराशाजनक है। और फिर भी जो वोट पड़े उसके आधार पर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। और 2011 में जब ममता बनर्जी सरकार बनाई और उस समय उन्होंने चुनाव लड़ा, तो धर्मनिरपेक्षता का एक मूल्य जो उन्होंने साबित आगे लेकर बढ़ा, उससे बाद में चलकर उन्होंने एक खास समुदाय को डराने का काम किया, डराती रही। और कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट आदि सभी जो पार्टियां, उनके लिए जमीन उतना नहीं तैयार हो पाया। और वहां की जनता को इस चुनाव में जो है विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी नहीं अपने को प्रस्तुत कर पाई, या वहां की जनता के अंदर नहीं अपना संदेश पहुंचा पाई। और जो ध्रुवीकरण हुआ वोटों का पक्ष विपक्ष में, वो टीएमसी और भाजपा रही वहां पर, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला, हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव आयोग की भी रही, जिस तरह से उन्होंने पारदर्शी तरीके से चुनाव वहां संपन्न नहीं कराया। एफआईआर के माध्यम से 27 लाख जो अपने एक ट्रिब्यूनल के, उनकी सुनवाई भी नहीं हुई। आप जानिए 27 मतदाता भी बहुत होते हैं, लेकिन वहां तो 27 लाख वोट जो है दे नहीं पाए। अब चुनाव के बाद इसका देखा जाएगा कि हर विधानसभा में कितने वोट से कौन जीतता है, और वो 27 लाख मतदाताओं का कितना योगदान रहा अगर वो वोट देते। तब हम लोग विश्लेषण करेंगे, आप सभी लोग विश्लेषण करेंगे कि क्या वहां बीजेपी की चुनाव में जो जीत ये बता रहे हैं रुझानों के अनुसार, वो सही है कि 27 लाख। कुशल जी, 5 राज्यों के रुझान जो अब लगभग मैं कह सकती हूं, अब जो कैलकुलेशन मैं देख पा रही हूं कि ये नतीजों में कन्वर्ट होंगे, बहुत ज्यादा अब गैप और डिफरेंस दिखता नहीं। और एक बड़ा परिवर्तन वेस्ट बंगाल है। मैं शुरुआत आज वेस्ट बंगाल से इसलिए कर रही हूं क्योंकि 5 राज्यों में यदि सबसे ज्यादा देश भर की नजरें थी तो वो इसी इलेक्शन पर थी। तो इतना बड़ा परिवर्तन के पीछे क्या कारण देखते हैं? देखिए, पहले तो आप बंगाल में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, आप कहीं भी जितने भी रुझान निकले हैं, तो जितने भी कार्यकर्ता थे, वहां के लोग थे, तो सबने एक ही बात बोली कि जो वाजपेयी जी ने बोला था ना कि कमल खिलेगा और अंधेरा हटेगा, तो ये बात सच हो गई है। और ये जो जो जीत है, ये जीत महिलाओं की जीत है, क्योंकि महिलाएं जो शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी, जो डरती थी, तो ये उनकी जीत है, ये उन युवाओं की जीत है कि जो युवा इतने सालों से तरसते नौकरी पेशों में, धंधे में, कोई कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, तो ये उन सब की जीत है। जैसे हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बोला था ना कि 8 बजे पहले खुलेंगे और 9 बजे ऐसे होगा, 10 बजे ऐसे होगा, एग्जैक्टली वही हुआ। क्योंकि ये जो लोग जनता थी ना, बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो जनता थी, वो पिछले 15 साल से
ममता बनर्जी जी का जो इतना गुंडा राज था उससे बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तो ये लोगों ने करके दिखा दिया। हमने हमारी लास्ट डिबेट भी हुई थी, हम 110 का आंकड़ा था, तो अब ये आंकड़ा 194 जा रहा है। वही वही तो मैं अभी आप पूछने ही वाली थी कुशल जी कि 110 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी का था। 110 से ये तो सीधे आप 85 सीट आगे गए हैं। तो ये तो मतलब खुद आकलन बीजेपी का भी शायद नहीं था कि इतनी नंबर ऑफ सीट्स आएंगी। देखिए, इस जीत के पीछे मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ ये जो सरकार बनी है, ये उन्हीं के नेतृत्व में बनी है। क्योंकि देखो, पूरे देश में आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, जो डेवलपमेंट हुई है वो लोगों ने भी देखी है ना। पश्चिम बंगाल ने भी देखी, यूपी में कितना डेवलपमेंट हुई, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी आई है वहां वहां उस स्टेट में डेवलपमेंट हुई है, और ये लोगों ने बकायदा देखा है। और मेन पॉइंट है कि जो महिलाएं की जो सुरक्षा थी, जो महिला होगी 18 साल से अबव, मतलब जितनी भी महिला है हमारे देश के अंदर, तो ये उनकी लड़ाई थी। और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बन के आई है। तो ये लोगों की जीत है। और बंगाल का अब बिल्कुल काया पलट होगा, जो बंगाल में इतने सालों से वो हो रही थी। तो आई एम सो हैप्पी कि थैंक गॉड बंगाल का जो मतलब बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ की युवा, वहाँ की महिलाएं, वहां पर भी नए स्टार्टअप होंगे, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये सारा नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, कि जिनकी वजह से सरकार बनी है। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। एचएन उपाध्याय जी, उस वक्त आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। और एक छोटा सा सवाल है मेरा, चाहे पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, भले ही नंबर ऑफ सीट्स नहीं है कांग्रेस की, लेकिन असम में सीटें आई हैं, ठीक है, पुडुचेरी में नहीं है। लेकिन तमिलनाडु का एक फैक्टर जो मैं देख पा रही हूँ टीवीके का, यहाँ पर एक उम्मीदें थी। लगभग 98% लोग हमेशा चर्चाओं में कहते थे कि डीएमके सरकार बनाएगी। यहाँ पर तो टीवीके आकर ऐसा जलवा बिखेर रही है कि ये किसके साथ जाकर सरकार बनाएगी, ये एक अभी है चर्चा का विषय। कैसे इन नतीजों को आप देख रहे हैं? जी राखी जी, निश्चित रूप से इसका नतीजों का जब पूरी तरह से साफ हो जाएगी तो हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। हर पार्टी अपना विश्लेषण करती है। केरल में हम अच्छा चुनाव लड़े, अच्छी सफलता भी हमको मिली। आसाम में जिस तरह से वहाँ पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वहाँ की बीजेपी की सरकार मतदाताओं को डराना, धमकाना और ये काम कर रही थी। हाँ, ये हताशा है, तमिलनाडु में हमको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी हमको मिलनी चाहिए। हम भी अपने गठबंधन की सरकार वहाँ चाहते थे, लेकिन टीवीके जो नई पार्टी एक आई और उस पर जनता ने विश्वास जमाया। अब इसका विश्लेषण देखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समर्थित एआईडीएमके जो वहाँ पर थी, वो भी सरकार नहीं बना पाई। खैर, हमको इससे खुशी या दुखी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बहुत उम्मीद किए थे, उनको भी विकल्प के रूप में जनता नहीं चुनी। हाँ, पश्चिम बंगाल में हम विकल्प नहीं बन पाए थे जनता का, इसलिए जो सरकार विरोधी मतदाता थे, वो जो है ध्रुवित होकर जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान किए। हम विकल्प नहीं बन पाए, हमको बनने नहीं दिया गया। और जिस तरह से ममता जी ने वहां पर शासन चलाया, प्रशासन चलाया, एक वर्ग को डराना, धमकाने का काम, और उसको हमेशा के लिए अपना वोटर समझना, और एक साथ इससे एक जरूर चित्र समझ में आई है राखी जी, कि क्षेत्रीय पार्टियों पर जनता का भरोसा कम होता जा रहा है लगातार। राष्ट्रीय पार्टियों पर उनका भरोसा बढ़ेगा, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पर आम जनता का भरोसा बनेगा। जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियां असफल हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है नहीं जीत पा रही है। हालांकि ये रुझान है, अभी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते आगे परिणाम क्या हो गए अंत में, लेकिन फिर भी रुझानों से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय पार्टियों का हालांकि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने में भी लगी है। वो उपाध्याय जी पहले से भी कहते रहे हैं, तो उन सब का परिणाम है। और हमारे लिए वहाँ एक जमीन आगे के लिए तैयार हम करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, चलिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।